एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। मेरे दो कंप्लेंट हैं। एक हमने इलेक्शन कमीशन से अपने चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर के सामने किए थे, अपने मीना साहब के सामने। उसमें ये है कि भाई हर जगह, हर कर्नाटक में, देश में किधर भी नहीं, कर्नाटक में मुसलमान को क्या बोलते हैं, मरा हुआ कबूतर बनाते हैं। मरा हुआ कबूतर जिसकी इज्जत नहीं है मगर नाम रखते हैं। तो सिंदगी और हनगल में जो कर रहे हैं जेडीएस के लीडर और अपने कांग्रेस के लीडर, भाजपा छोड़ के ये दोनों लोग मुसलमानों को इतनी गंदगी कर रहे हैं, इतनी ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कमिश्नर साहब को बोला हूँ, अपने चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर को, इलेक्शन तो 2 दिन है, इलेक्शन होगा, आप रुका नहीं पाते। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन को कैंसिल करना मांगता हूँ मैं। इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसा बसवा कल्याण में भी हुआ था ऐसा ही जिस जगह पैसा बांटते हैं। इधर पे एसीबी में कंप्लेंट किया हूँ मैं, एसीबी वाले करते हैं करप्शन कोर्ट को जाऊँगा, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे करप्शन में। मगर ज़ातीले मामले में जो ज़ात को, दुनिया में कोई ज़ात नहीं है, मुसलमान की ज़ात को, मुसलमान को लेके जो कर रहे हैं, ये रास्ते पे ला रहे हैं। समझो जैसा MIM का असदुद्दीन जो कर रहा है, ऐसा जेडीएस में कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं, मुसलमान को करके धीरे धीरे जो मुसलमान नहीं चाहते हुए पर भी मुसलमान का अलग क्लेम करके अलग देश बनाने की दूर तक जा रहे हैं। कोई मुसलमान इनके पीछे नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, मुसलमान हो, कोई कम्युनिटी हो। मगर जेडीएस अपने तरफ से मुसलमान है। अब मैं मुसलमान कैंडिडेट को दिया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टियाँ रिकग्नाइज हुई है जेडीएस की और कांग्रेस की, और उसके ऊपर सिद्धरामैया के ऊपर अपना जेडीएस का मुखंड जो HD कुमारस्वामी बोलना, कुमारस्वामी के ऊपर ये बोलना जो मोटे वाली पैसे वाली बात, ये तमाम चीज़ तो एसीबी देखेगी। एसीबी तो बड़ी एक अच्छी सी एनलार्ज डिपार्टमेंट है, वो जितना करती है उसके बाद तो बचा हुआ काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। एसीबी के बाद जो पैसों का मामला है, जो पैसों के हद तक जो मामला है, जो पैसों का मूटे में, गाड़ियों में, लारियों में भर के जो पैसा करते हैं, उसका काम एसीबी से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मगर ये जो मुसलमान के ऊपर जो कर रहे हैं, क्या हक है इनको? क्या हक है मुसलमानों के ऊपर करना है? जेडीएस को क्या हक है? कांग्रेस को क्या हक है? चाहे भाजपा को, बीजेपी को क्या हक है? क्यों लेते हैं? जब लेते हैं तो तमाम लो ना, पूरे लोगों को लो ना, लिंगायत को भी नहीं ले सकते हैं उन्होंने। चाहे लिंगायत को लिए, ब्राह्मणर्स को लिए, हिंदू को लिए, तो हमारे उनके साथ मुसलमान को जोड़ो। मुसलमान को अलग करने का मुसलमान खुद अलग जाने का कोई कानून नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जो हमारे संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जो है डॉक्टर अंबेडकर को कई बार गलियों में बगैर एक वोट के हराए थे, एक वोट भी नहीं सो हराए थे, डिपॉजिट छोड़े थे तब इतनी इज्जत से बाहर है, इतनी इज्जत अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बाइबल जैसी किताब लेके हमारे को प्रेजेंट करे। कभी दिन इन्होंने नहीं बोले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हूँ, मेरा इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। कभी दिन नहीं बोले मैं दलित से हूँ। तो क्यों हारे इन्हों क्यों जीतना मांगता हूँ मैं? क्यों जीतना है कि भाई मुसलमान है? क्या मुसलमान को मालूम है क्या इसका असरात क्या होगा? मुसलमान ये लोग रख के अलग देश की मांग करेंगे। इसका कारण होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इसका मुख्य कारण बनेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इसको इतना दूर छोड़े हैं, कोई इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कहाँ भी नहीं छोड़े। हनगल, बसवा कल्याण और अपना सिंदगी, यहाँ पे लोग समझते हैं कि भाई ये लोग किधर भी ऑफिसर्स नहीं, उधर के ऑफिसर्स को भी मैं NGO के हद तक मैं बात किया था, कोई ऑफिसर मेरी बात की, मेरा रिक्वेस्ट के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको ऑर्डर किया है, उनको इजाज़त दिया है, उनको लाइसेंस दिया है ऐसा बात करने। इसलिए मैं चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर के सामने रखा हूँ कि भाई इसको तुरंत करो, ये लोगों को अरेस्ट करो, पुलिस को ऑर्डर दो, क्योंकि पुलिस लोग, उधर का डिप्टी कमिश्नर हो, कुछ नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन कमिश्नर ना उसमें स्टेप लिए। आपका क्या कहना है? क्या इलेक्शन कमीशन के सामने? इलेक्शन कमीशन के सामने ये बोल रहा हूँ, हिंदगल
हनगल और सिंदगी का इलेक्शन कराओ और उसको बैन करो। इसमें जो जुल्म करे मुसलमान का नाम लेके, जब मुसलमान का नाम लेके इसमें करे रहे तो उसका नाम इलेक्शन ही नहीं है। वो इलेक्शन सर क्या हुआ है? जुल्म मुसलमान को बोलते हैं कि भाई मुसलमान मेरा है, मुसलमान को मैं कैंडिडेट देता हूँ, मुसलमान मेरे तरफ है, मुसलमान अलग है, मुसलमान को मदद चाहिए। किसी की मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ। मुसलमान को कोई किसी की मदद नहीं है। मुसलमान का नाम लेके इलेक्शन करने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन कमीशन की फादर बुक है, इनकी पेरेंट बुक है, वो बुक में नहीं है। तो उन्होंने खुद इसमें जुल्म कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जुल्म हुआ है इसमें। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अपना जो पुलिस वाले इनके इसमें हिसाब से जा रहे हैं, इनकी तरफदारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। मुसलमानों का नाम हनगल, सिंदगी, बसव कल्याण, बेंगलुरु और मैसूर और कर्नाटक के किधर भी लेने का किसी को हक नहीं है। जब मुसलमान का कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लिए, चाहे हनगल का भी हो, चाहे 2023 में हो, 2024 में पार्लियामेंट का हो, इसको इलेक्शन कमीशन की पूरी ताकत से, मेरी रिक्वेशन से, नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मदद से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से ये इलेक्शन बैन होगा। बैन करना चाहिए, बैन ही होगा। उन्होंने जीतेंगे भी तो हारेंगे भी तो। सर जो आपने